स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बिहार कैरियर एकेडमी पर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री से आधुनिक भारत, यानी हिस्ट्री चैप्टर से आधुनिक भारत के बारे में। मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी जीके जीएस बन सकते हैं, जो सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उनकी बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, यानी ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई, मैं यहाँ पर डेट लिख दे रहा हूँ, भी याद रखिएगा 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। इसे 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था, तो आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? इसका सही जवाब हो जाएगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जी ने जिन्ना को हिंदू मुस्लिम का दूत कहा था, यानी ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा 1923 ईस्वी में। स्वराज पार्टी पराधीन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बना एक राजनीतिक दल था। याद रखिएगा राजनीतिक दल था। इस दल की स्थापना जो है वो 1 जनवरी 1923 में देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने की थी, ये डेट को। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी ने राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को की गई थी, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना ढाका, याद रखिएगा इसकी स्थापना जो है वो ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खान के नियंत्रण में हुई थी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ हम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से देशबंधु की उपाधि किस से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा चित्तरंजन दास, यानी ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? इसका सही जवाब हो जाएगा केसरी, यानी ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? कौन सी योजना थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए माउंट टेबल योजना, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस योजना को 3 जून प्लान भी कहा जाता है। आप जान लीजिए कि इस योजना को 3 जून प्लान क्यों कहा जाता है, क्योंकि भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड लुईस माउंटेबल ने 3 जून 1947 को इस योजना को ऐलान किया था, इसीलिए इसे 3 जून प्लान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा 1942 ईस्वी में, यानी ऑप्शन से आपके आंसर का क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त को हुई थी। अपडेट याद रखिएगा 8 अगस्त 1942 को हुई थी। इस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने मुंबई के ग्लोवालिया, याद रखिएगा ग्लोवालिया टैंक मैदान से किया था। अगला प्रश्न है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड। याद रखिएगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, शेर ए पंजाब, पंजाब के केसरी किसका उपनाम है? इसका सही जवाब हो जाएगा लाला लाजपत राय, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा एनी बेसेंट, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी ने एकमात्र कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा बेलगांव अधिवेशन, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? याद रखिएगा इसके संस्थापक एलन ओकोटोवियन ह्यूम थे, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोपाल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में बंबई में हुई थी, जिसमें टोटल 72 प्रतिनिधित्व उपस्थित थे। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? इसका सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? इसका सही जवाब हो जाएगा एडोल्फ हिटलर। याद रखिएगा एडोल्फ हिटलर ने सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी थी, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा आगा खान, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले अब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय के अध्यक्ष थे बंगाल विभाजन के समय, यानी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा बरुद्दीन तैयब जी। याद रखिएगा बरुद्दीन तैयब जी, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? इसका सही जवाब हो जाएगा दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उमेश चंद्र बनर्जी, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पार्टी ने 1885 में बंबई में अपनी पहली बैठक आयोजित की, जहां उमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, बारडोली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा बारडोली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान जून, आप याद रखिएगा जून 1928 में गुजरात में हुए एक प्रमुख किसान आंदोलन था, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था।
सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा चित्तरंजन दास, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके लिए यहाँ पर टेस्ट क्वेश्चन है, आप इसका आंसर जरूर कमेंट में बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।